हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं। बेटा ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो इंपॉर्टेंट है बाकी, और जैसे कोई तैयारी कर रहा है बेटा कम्पिटिटिव एग्जाम की तो वो भी दे सकता है, उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि बेटा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। कह रहे बेटा किसी बाह्य बिंदु, ये बेटा क्या हो जाएगा? बेटा यहाँ पर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते पहले हैं। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? ये मान लो बेटा आपका सर्कल हो जाएगी। अब मान लो इससे अच्छा भाई तो मंजू भाई को बुला फिर ना, ड्राइंग के लिए मजनू भाई वेलकम वाले। तो बेटा कह रहे हैं आपका कोई सर्कल है, कह रहे बेटा एक्सटीरियर पॉइंट तुम्हारा क्या जाएगा? ये आपका टी हो जाएगा। कह रहे पॉइंट टी से बेटा दो टेंजेंट आपकी ड्रॉ करी जाती हैं, क्या हो जाएगा? ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट, हमको डर थोड़ा किसी का है। ये बेटा आपका हो जाएगा टीपी, मान लो बेटा आपका ये हो जाएगा, ये आपका टीपी हो जाएगा। ये भाई मिल रहा है आपस में, ठीक? ऐसे क्या हो जाएगा? ये आपका बेटा क्या जाएगा? ये आपका टीक्यू यहाँ हो जाएगा। इतने में दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। इतना खाली कह रहा था, कह रहा हमको दिखाना एंगल पी। बेटा यहाँ पी होगा ना, टी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। हाँ भाई ये आपका पी हो जाएगा। बेटा इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर इसका मान बेटा ये सेंटर है इसका ओ, यहाँ पर आपका सेंटर आ जाएगा। बेटा हमको यहाँ क्या प्रूव करना है? देखो माइक चल रहा है ना। हाँ भाई, कभी कभी क्या होता है वीडियो बनाओ माइक ऑफ रहता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमको दिखाना है पी टी क्यू। बेटा हमको ये वाला एंगल दिखाना है। ये एंगल हमको किसके इक्वल दिखाना है? हमको दिखाना है ओ पी क्यू। बेटा यहाँ क्या करेंगे? ओ को पी से मिला दो ऐसा करके। ये कहना बेटा ओ हो जाएगा और ओपी हो जाएगा। बेटा ओ को पी से मिला दो ऐसा करके। ये बेटा ऐसे आपका हो जाएगा। आपको दिखाना है कि अगर इस वाले एंगल का दुगुना करोगे, क्या करोगे? दुगुना करोगे तो बेटा अब ये वाला आपका एंगल इनके इक्वल हो जाएगा। बेटा अगर आपको आपकी परमिशन हो तो बेटा हम अगर एंगल का नाम दे दें तो आपको समझाने में बहुत ही मजा आएगा, है ना? और मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस वाले एंगल को एक मान लो, बेटा ये वाला एंगल अगर बेटा अगर आपका टू आ जाएगा, बेटा हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हमको दिखाना है कि सर जो आपका एंगल टू है वो बेटा टू एंगल वन के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो जब हम एंगल वन का दोगुना करेंगे तो एंगल टू के बेटा आपका इक्वल हो जाएगा। हमको बेटा यहाँ प्रूव करना है। बेटा अगर ऐसे क्या करें, इस वाले एंगल को हम एंगल तीन मान लें, बेटा ये वाला एंगल एंगल चार हो जाएगा। इतने में दिक्कत बेटा नहीं चाहिए। तो इसको हम प्रूव करते हैं। मतलब बात करते हैं, अगर इसमें कुछ हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से किया है, हाँ थोड़ा हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। तो गिवन बेटा हमको क्या दे रखा है? राइटिंग बन जा भाई। बेटा हम लोग को गिवन दे रखा है अ सर्कल हैविंग, सर्कल हम बेटा हमको सर्कल दे रखा है, सर्कल हैविंग सेंटर, आपका ओ सेंटर आपका हो जाएगा विद टेंजेंट, विद टेंजेंट। बेटा क्या हो जाएगा? विद टेंजेंट क्या हो जाएगा? ये टीपी एंड बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका टीक्यू आ जाएगा। टीपी और टीक्यू बेटा आपका क्या जाएगा? टेंजेंट आ जाएगा। तो बेटा और इसके बाद तुमको दे नहीं रखा है, बाकी लिखेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ बेटा इसमें हम क्या करेंगे? देखो करेंगे बेटा ड्रॉ, ड्रॉ लाइन ओपी एंड बेटा पी क्यू। ये बेटा ऐसे लिखोगे ना, मतलब अपनी लैंग्वेज, भाई मेरी लैंग्वेज खराब है, हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप लोग को आती है तो अच्छे से लिखना। मतलब ऐसे पॉइंट आप क्वेश्चन में करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे आपके ना। ड्रॉ लाइन ओपी एंड पी क्यू, हम ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओपी और पी क्यू लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेटा यहाँ देखो, अब अगर बात करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर
जब सॉल्व करोगे बेटा यहाँ तुम्हें क्या आ जाएगा, अगर बात करो बेटा आपका PT बेटा PQ के इक्वल है, क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट है। और बच्चे को पता है, अगर 5 साल का बच्चा होगा उसको भी पता होगा कि बेटा एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट दो ड्रॉ करोगे दोनों आपस में इक्वल होती है, ये थ्योरम आपकी होती है। बेटा हो जाएगा बेटा, अगर अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल में TPQ बात करते हैं, लेंगे इफ स्मॉल हो जाएगा आई, कह रहे इफ बेटा PT इक्वल बेटा अगर PQ आपका होगा देन बेटा हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 3 बेटा एंगल 4 के इक्वल होता है। भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी बेटा आमने सामने के एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर PQ PT के इक्वल है बेटा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, इतनी दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। बेटा यहाँ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की बेटा वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पर आएगी। कैसे 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 तो सर कैसे आ जाएगी? तो ध्यान देना, सेंटर O से, भाई सर्कल का सेंटर O है, उससे बेटा टेंजेंट PT पर बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर, तो जब लाइन ड्रॉ करोगे बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर बेटा PT होगा। ये थ्योरम बेटा होती है, इसी वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो देखो वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल OPT आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन ध्यान देना हमने एंगल OPT को दो पार्ट में ब्रेक किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको इतनी दिक्कत नहीं चाहिए बेटा। यहाँ से अगर हम एंगल 4 की निकालें वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी की आ जाएगी, 90 डिग्री बेटा माइनस का एंगल 1 आ जाएगा। बेटा इसको इक्वेशन अभी के लिए तो इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इतनी दिक्कत हम लोग नहीं चाहिए बेटा। बात करते हैं अगर इन ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल TPQ की बात करते हैं, इसमें बेटा है तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, एंगल 2 बेटा प्लस एंगल 3 प्लस बेटा एंगल 4, इसकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। भाई इसको सर क्यों हो जाएगी, भाई देखो ट्रायंगल TPQ आपका ट्रायंगल बनना है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब यहाँ देखो ठीक, अब एंगल 2 देखो बेटा हमको एंगल 2 यहाँ पर लाना और एंगल 1 लाना है, तो ध्यान देना बेटा एंगल 2 से हम कोई भी खुराफात नहीं करेंगे। तो ये तरीका होता है प्रूव करने का। देखो बेटा हमको एंगल 2 लाना है और एंगल 1 लाना है, तो एंगल 2 को ऐसे रखो बेटा, एंगल 3 और एंगल 4 में कुछ ऐसा करो कि आपका एंगल 1 आ जाए। कैसे आएगा बेटा, यहाँ देखो बेटा एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, तो जहाँ बेटा एंगल 3 वहाँ में एंगल 4 लिख देंगे बेटा, ये एंगल 4 हो जाएगा बेटा, ये भी आपका एंगल 4 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये आपका 180 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर ये बेटा एंगल 2 ऐसे रहेगा बेटा, ये 2 एंगल 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, ये बेटा आपका 180 डिग्री आपका आ जाएगा। कहो सर आप ऐसे कैसे कर ले रहे हो बेटा, हमको देखो जब क्वेश्चन यहाँ देखो हमने एंगल 2 और एंगल 1 में संबंध हमको लाना है यहाँ पर। क्या बेटा, जब तक के एंगल 1 एंगल 2 सिर्फ इक्वेशन में नहीं आएगा, तो एंगल 3 एंगल 2 रहेगा, तब तक क्या आप ऐसे कैसे प्रूव कर पाओगे ना बेटा। जब हमको प्रूव करना है तो आपको एंगल 2 और एंगल 1 के फॉर्म में है बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बेटा इस जो ट्रायंगल से जो हमको इक्वेशन मिली है एंगल्स की, उसमें एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पर लाना ही पड़ेगा बेटा। यहाँ देखो बेटा एंगल 3 इक्वल बेटा एंगल 4 हो जाएगा, तो जहाँ एंगल 3 होगा वहाँ बेटा हम एंगल 4 वहाँ पर लिख देंगे बेटा, इतने में दिक्कत नहीं चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो ठीक, एंगल 4 प्लस एंगल 4 अब 2 एंगल 4 आपका आ जाएगा भाई, एंगल 4 और एंगल 4 बेटा ऐड करोगे तो 2 एंगल आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका एंगल 2 यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, इससे हम खुराफात नहीं करेंगे। तो ध्यान देना ये एंगल 4 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितनी हम लोग निकाले हैं, 90 माइनस बेटा एंगल आपका हो जाएगा बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 बेटा 2 आपका ऐसे रहेगा। अब देखो बेटा एंगल 4 की जगह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस के बेटा आपका ये एंगल 1 आ जाएगा, डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, इतने में दिक्कत, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ये डिग्री आपका है, ध्यान देना इतने में दिक्कत बेटा हम लोग को नहीं चाहिए बेटा। ये आपका 180 डिग्री के इक्वल यहाँ पर रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो 2 का अंदर हम लोग ब्रैकेट खोज जैसे बेटा ओपन करेंगे, इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा बेटा। अब देखो 90 बेटा 180 आपका आ जाएगा, 180 आ जाएगा बेटा, ये एंगल क्या जाएगा, ये आपका 2 एंगल 1 आपका आ जाएगा, माइनस का 2 एंगल 1 आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका 180 डिग्री आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब बेटा यहाँ ध्यान दो, ठीक है 180 आपस में स्वाहा हो जाएंगे बेटा, 2 एंगल 1 बेटा देखो माइनस का 2 एंगल, ये बेटा एंगल 2 यहाँ से हो जाएगा, ध्यान देना माइनस का 2 एंगल 1 बेटा जब दाई हो जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये 2 एंगल बेटा 1 आ जाएगा, ठीक बेटा। और मेरी निगाहों से देखो
आपको बेटा यही प्रूव कर के देना था, है ना बेटा। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रखा है, ध्यान देना। मान लो अगर एग्जामिनर मेरे जैसे पागल हो जाएगा तो वो बेटा क्या क्या करेगा, जो आपका पेपर सेट करेगा, बेटा ये वाली 2 कर इसके अपान भेज दे, मतलब बेटा इसकी जगह पर ये भी लिख के आ सकता है कि पी टी क्यू अपान का 2 बेटा इक्वल तुमको दिखाना है एंगल ओ पी क्यू के दिखाना रहेगा। बेटा अगर ये लिख के आ जाएगा तो डरना मत। तो बेटा इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 2/2 इक्वल बेटा हमको एंगल 1 दिखाना है। अच्छा, तब इसका आंसर कितना आएगा भाई, देखो आपको जान पाए ना, मतलब उसको अगर थोड़ा चेंज कर दे, क्योंकि आप लोग के अंदर क्या होता है, अगर सवाल थोड़ा सा घूमा तो आप भी गोल 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 घूम जाते हो। बेटा यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा कि अगर सवाल को थोड़ा रूप चेंज कर दे, बेटा यहाँ पर कैसे आ जाएगा, एंगल 1 की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 2/2। बेटा सवाल ऐसे भी अभी तक आया नहीं है, मान लो अगर आ जाए तब भाई देखो, जैसे होता है कि वो देखना चाहता है कि मतलब सही मायने में जो बेटा पेपर सेट करता है ना, वो देखता है कि क्या बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा मतलब ना, तो सवाल को घुमाएगा तो ऐसे घुमा सकता है। तो हम लोग मतलब जो आएगा तो आएगा, जो नहीं आएगा हम लोग उसकी भी तैयारी करके चलेंगे, ताकि अगर मान लो कोई चीज़ आ जाए तो दिक्कत हम लोग को ना हो। दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से बेटा कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जिनको बेटा वाकई में मतलब कहते ना जिन कॉन्सेप्ट बेटा मैथ्स में नहीं इतने अच्छे हैं, उन तक वीडियो शेयर कीजिए। बेटा वाकई में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक वीडियो शेयर कीजिए, जिनको बेटा मेरी आवश्यकता है। भाई देखो मुझे नहीं पता है, मुझे मतलब मेरी आवश्यकता बेटा किस किस को है, लेकिन आप लोग को पता है। भाई देखो आप जैसे हो, भाई आपके साथ में फ्रेंड्स होंगे, भाई वो पढ़ने में जैसे पढ़ना चाहते होंगे लेकिन वो ढंग से क्या ना पढ़ पा रहे हो, उन तक वीडियो शेयर करो बेटा, क्या पता उनकी उनके मतलब उनको मेरी मैथ समझ में आने लगे दोस्तों, तो बेटा आपको पुण्य मिलेगा, मुझे भी पुण्य मिलेगा भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।